Good morning, students. Today is the second lecture of environmental science, and we are going to discuss on one of the important topic, eutrophication. जब भी वर्ड यूट्रोफिकेशन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड एक्वेटिक सिस्टम के रिलेटेड है और आपके माइंड में एक पॉन्ड की पिक्चर आनी चाहिए। यूट्रोफिकेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक वर्ड है यू और दूसरा वर्ड है ट्रॉफ। यू का मतलब क्या है? वेल। और ट्रॉफ का मतलब है नरिशमेंट। अब नरिशमेंट क्या होता है? नरिशमेंट क्या होता है? ऐसा भोजन या पदार्थ होता है जो हमारे सेहत के लिए, ग्रोथ के लिए या एक अच्छी कंडीशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम देखें, अगर हम हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। अब नेक्स्ट है कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन एक सिंड्रोम है ऑफ इकोसिस्टम। सिंड्रोम का मतलब क्या है? कि इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण ऐड होते हैं जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो एक्वेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। लक्षण किस वजह से ऐड होते हैं? कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस की वजह से जब एक लक्षण ऐड हो जाता है बहुत सारे, जैसे अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, हाउस होल्ड की वजह से, ह्यूमन वेस्ट की वजह से। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जब हमारा एक्वेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब मान लो जैसे हमारी मंडियों में क्या होता है कि जो वहां का अनट्रीटेड सीवेज होता है वो उसको, उसका जो डायरेक्ट जो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है वो लेक्स पॉन्ड्स में होता है। जो भी मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो डायरेक्टली लेक्स पॉन्ड्स में आके गिरता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है, उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फोस्फोरस, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारा क्या होता है? एक्वेटिक सिस्टम में आके ड्रेन आउट हो जाता है, सारा गिर जाता है उनके साथ। जिस वजह से क्या हो जाता है? फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और प्लैंक्टन का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है? एक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो उसका, जिस वजह से क्या हो जाता है, इन सब की वजह से एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, इन सब की ग्रोथ की वजह से क्या हो जाता है? ये जो पूरा एक्वेटिक सिस्टम है ये क्या हो जाता है? पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक सबको यूट्रोफिकेशन तो क्लियर होगा, यूट्रोफिकेशन होता क्या है। उसके बाद है फीचर्स। यूट्रोफिकेशन के फीचर्स क्या है? सबसे पहले फीचर, मेन फीचर तो यही है कि जो लेक्स होते हैं उनके सरफेस लेयर पे ग्रीन एल्गी ग्रोथ होती है। तो सबसे मेजर आइडेंटिफिकेशन है यूट्रोफिकेशन का। सेकंड क्या है? ये ऑब्वियसली अगर वहां पे बहुत सारा सीवेज ऐड होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे तो इनरिचमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की। तो वहां पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा लो, ह्यूमन एक्सक्रीटा की लगा लो। ह्यूमन एक्सक्रीटा में क्या होते हैं? 75% नाइट्रोजन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा में। कॉपर होता है, फोस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वहां एक्वेटिक सिस्टम में क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं सबकी वजह से। नेक्स्ट जो है वो है कि इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। लीचिंग का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है लीचिंग और एक नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर रन ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे आजकल हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी मतलब प्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, खेतों में बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। एकदम से जब बारिश आती है तो बारिश के साथ क्या हो जाता है, वो सारा फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड होता है वो बह जाता है। वो सीधा जाके कहाँ पे गिरता है? लेक्स, रिवर में। तो एक तरह से वो क्या हो गया? एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, लीचिंग हो गया, मतलब इरोडेड हो गया। वो सारा जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है जो भी है वो सारा क्या हो गया? एक लीच्ड आउट, इरोडेड हो गया मटेरियल। कहाँ पे हो गया? लेक्स, रिवर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीचिंग। तो ऑब्वियसली अब आपको क्लियर हो गई ये बात कि यूट्रोफिकेशन किस वजह से होता है? लीचिंग ऑफ फोस्फेट और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इनटू लेक्स और रिवर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ये बताएंगे कि यूट्रोफिकेशन होता कैसे है, प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस।
इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एग्रीकल्चर रन ऑफ तो मैंने आपको बता दिया, साथ में अनट्रीटेड सीवेज, जो भी अनट्रीटेड सीवेज होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, वो क्या होता है, एक डायरेक्टली क्या होता है, किसी मीडियम से क्या हो जाता है, वो एक्वेटिक सिस्टम में क्या हो जाता है, लेक्स पॉन्ड्स वगैरह में क्या हो जाता है, जैसे मीडियम कौन सा ले लो, रेन वाटर ले लो, उस वजह से क्या हो जाता है, एक्वेटिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो उसमें ऑलरेडी पहले बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो थे, और पहले तो होते ही थे, तो जब ये वाला मटेरियल जब इतना सारा ऐड हो जाएगा तो वहां पे क्या होएगा, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन हो जाएगी। न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन का मतलब है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन और एनरिचमेंट हो गया, तो बहुत और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड हो गए। न्यूट्रिएंट ज्यादा ऐड होने की वजह से तो वहां पे क्या हो गया, एल्गी ग्रो कर गई। एल्गी जब बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर गई तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। तो पहले इतना क्लियर हो गया सबको कि सबसे पहले क्या है कि रन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो भी वेस्ट है वो ड्रेन आउट होता है एक्वेटिक सिस्टम में किसी भी मीडियम से। उसके बाद वहां पे जो न्यूट्रिएंट है वो पहले तो थे और ऐड हो जाते हैं, एल्गी ग्रोथ कर देती है। जब बहुत सारी एल्गी ग्रोथ कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। अब जब एल्गल ब्लूम हो गया तो क्या हो गया, एल्गी जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो वहां क्या हो गया, एक लेयर बन गई। वहां पे क्या हुआ, एक्वेटिक सरफेस पे एल्गी की एक लेयर बन गई। अब एक्वेटिक सरफेस पे एक पूरी लेयर बन गई। ऑब्वियसली हमें ये बात तो पता ही है कि प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट है या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, उन सबको सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। तो जो एक्वेटिक प्लांट है, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि सनलाइट क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो गई, वहां पे वो नीचे तक नहीं जाएगी। एल्गी ने कवर कर ली लेयर, जिस वजह से क्या हो गया, नीचे के जो एक्वेटिक प्लांट है वो क्या हो गए, डाइड हो गए। अब प्लांट्स जब डाइड हो गए तो उसके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, बैक्टीरियल की डिकम्पोजिशन होगी। ये तो बात आपको पता ही है, जब कोई चीज गल जाती है, सड़ जाती है, मर जाती है, तो कोई भी उसके ऊपर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। और बैक्टीरियल की डिकम्पोजिशन के साथ साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा यूज होने लग गया तो क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजन के एक्वेटिक सिस्टम में कमी होनी शुरू होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया जिस वजह से क्या है, जब एनॉक्सिया कंडीशन आ जाती है और सारे ऑर्गेनिज्म क्या है कि उनकी वो सारे ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा एक्वेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक पूरा यूट्रोफिकेशन का एक प्रोसेस है। आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई कि यूट्रोफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ अनट्रीटेड सीवर्स किसी मीडियम के थ्रू जाता है। न्यूट्रिएंट की एक्युमुलेशन, जो पहले न्यूट्रिएंट तो था ही, एक्युमुलेशन मतलब और न्यूट्रिएंट ऐड हो गया, इनकी वजह से एल्गी ग्रोथ हो गई, एल्गल ब्लूम बन गया। एल्गी ने अपनी एक लेयर बना ली जिस वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो सका, और सनलाइट और जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो उनकी वो डाइड हो जाते हैं, और उन प्लांट के ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, जो कि बहुत सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, और इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, और हमारा एक्वेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। ये एक पिक्चर भी है यूट्रोफिकेशन की 5 स्टेजेस के लिए। इस पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, 5 स्टेजेस के साथ कैसे होता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के साथ इफेक्ट्स क्या है, देखो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा इकोसिस्टम चेंज होता है। चेंज इन इकोसिस्टम में क्या है, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम है, जो हमारा पूरा सिस्टम है इकोसिस्टम, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिशेस डाई हो जाते हैं, प्लांट एक्वेटिक प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो एक तरह से इकोसिस्टम हमारा अफेक्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी हमारी कैसे डिक्रीज होती है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें जैसे जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, उसी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब उसके ऊपर डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स के ऊपर, तो वो कंप्लीट ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सबकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू स्पीसीज इन्वेजन।
अब इन्वेजन टॉपिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। इन्वेजन क्या होता है मैंने आपको बताया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक होता है म्यूटेशन, दूसरा होता है इन्वेजन। इकोलॉजिकल सक्सेशन वही वर्ड अब यही आ गया। न्यू स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या हुआ, जो पहले वाले स्पीसीज थे उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और उसके ऊपर न्यू स्पीसीज आ जाते हैं। कौन से आगे, एल्गी वगैरह, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। तो मतलब क्या होगा, एक रिप्लेसमेंट होगी ना, पिछले स्पीसीज की न्यू स्पीसीज के साथ रिप्लेसमेंट होगी। तो ये क्या होती है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग इन स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यू स्पीसीज इन्वेजन। टॉक्सिसिटी इफेक्ट, सबसे मेजर इफेक्ट है टॉक्सिसिटी। जो एल्गल ब्लूम है तो वो क्या करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम शुरू हो गया तो वहां उन्होंने क्या किया, टॉक्सिन्स रिलीज करने शुरू कर दे, जिस वजह से एक्वेटिक प्लांट्स क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिशेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, वाटर की ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाती है, जो वाटर है वो बिल्कुल उसकी जो लेयर है वो उसके ऊपर एल्गी का पूरी लेयर बन जाती है, जिस वजह से वो जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंसी उसकी क्या खत्म होनी शुरू हो जाती है। नेविगेशन में अफेक्ट करता है, मतलब ये, उसके बाद जो है कलर है उसका वो चेंज हो जाता है वाटर का, जिस वजह से स्मेल आने लग जाती है और वाटर की और भी मेजर जो भी है डिसीज के रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, हमारे लिए जो वाटर है वो बिल्कुल भी पीने वाला पानी भी नहीं रहता वो। तो ये क्या होता है, ये सारा कलर जो भी है रेड येलो एंड वाटर ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस चीज की वजह से। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट में बताया हुआ है कि ये छोटी सी इसमें पिक्चर में क्या बताया है कि ये बिफोर यूट्रोफिकेशन में, मतलब इसमें ये बताया कि ये वाटर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। जैसे ही वाटर इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट्स आए तो इस वजह से कि ये वाटर की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, टर्बिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम क्या है इसमें, एल्गल ब्लूम बन जाता है, आसपास जो इसके ऊपर लेयर है एल्गे ब्लूम की बन जाती है। और यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल डिक्रीज है। तो ये यूट्रोफिकेशन के कुछ इफेक्ट्स बताए गए हैं। अब अगर यूट्रोफिकेशन के कुछ इफेक्ट्स बताए हैं तो इसका कुछ मिटिगेशन मेजर्स भी होंगे। तो क्या है, सबसे पहले जो है इसका है रिपेरियन बफर। रिपेरियन बफर क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या है यूट्रिफिकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, ये देखो इस पिक्चर में देखो, ये क्या होता है, ये नॉर्मल क्या कहते हैं क्या करते हैं जो वाटर, ये देखो वाटर की जो लेयर है इसके आसपास क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीज शर्ब्स वगैरह उनकी क्या करते हैं, ग्रोथ कर देते हैं। जैसे ये स्ट्रिप्स ऑफ द ट्री शर्ब्स एंड ग्रास दे आर प्लांटेड बिटवीन क्रॉप प्लांट और पेस्चर एंड सरफेस वाटर कोर्सेज, मतलब ये वाटर के आसपास क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो कर देते हैं, ट्रीज श्रब्स ग्रासेस लगा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एकदम से जब भी रेन वाटर आता है, जब फ्लडिंग होती है तो इस वजह से क्या हो जाता है, इरोजन, सबसे पहले जो इरोजन है वो रिड्यूस हो जाता है और जो भी आसपास का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीधा डायरेक्ट इसमें आके नहीं गिरता। तो क्या हो जाता है, वहां यहाँ पे ही रुक जाता है। तो इस वजह से क्या है, एक तरह से ये रुकावट हो जाती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आगे जाके इस वाटर में नहीं गिरता। तो ये एक रिपेरियन रिपेरियन बफर है, एक तरह से ये टेक्निक है जिससे हम यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड टेस्टिंग टेक्निक एंड नाइट्रोजन टेस्टिंग टेक्निक। एंड टेस्टिंग मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन टेस्टिंग टेक्निक में हमें क्या पता चलता है कि कितना फाइन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड, मतलब अब ऑब्वियसली फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है। तो सब नाइट्रोजन टेस्टिंग टेक्निक क्या करता है, हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का रेशियो बता देता है कि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फॉस्फोरस का रेशियो इतना है तो ये फर्टिलाइजर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर ज्यादा रेशियो होते तो वो सूटेबल नहीं है, अगर कम होता है तो वो सूटेबल है। तो ये जो टेक्निक है ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ उसमें न्यूट्रिएंट पड़ा है फर्टिलाइजर में, ठीक है, और वो क्रॉप प्लांट के लिए कितना जरूरी है कि क्रॉप प्लांट को अफेक्ट तो नहीं करता, ये चीज हमें पता चल जाती है। तो ये एक टेक्निक है, अगर इस टेक्निक के बाद हमें एक आइडिया हो जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीटमेंट जरूरी है ये। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये मिनिमम यूज होता है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का, और अगर मिनिमम यूज होगा इस सिस्टम में तो ऑब्वियसली तो हमारा जो यूट्रिफिकेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा।
reduction in nitrogen emission from vehicle power plants, increase in efficiency of nitrogen and phosphorus removal from the municipal waste water। तो ये सब कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जिस वजह से क्या होता है कि जो यूट्रोफिकेशन है तो वो क्या हो जाता है, अफेक्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि जो यूट्रोफिकेशन है वो कैसे हमारे सिस्टम को क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, जिस प्रकार से आजकल हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो प्लीज 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 हमारे जो इन्वायरमेंट को है प्लीज उसको सुरक्षित रखें। एंड थैंक यू।